नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन। और आज हम बात करेंगे रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1.5 और 3.5 महीने के बच्चों को ये वैक्सीन लगाया जाता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रोटा वायरल डायरिया होता क्या है। रोटा वायरल डायरिया एक तरीके का वायरल डायरिया होता है जो 2 साल से छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। बच्चों को बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं और उसकी वजह से हमें उन्हें एडमिट कराना पड़ता है, उन्हें IV फ्लूइड लगाना पड़ता है। जो रोटावायरल डायरिया के बारे में गंभीर बात है वो ये है कि इसके लिए हमारे पास कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं है या एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है। हमें खुद ही डायरिया अपने आप बंद होने का वेट करना पड़ता है। हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। हम सिर्फ IV फ्लूइड लगा सकते हैं या प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन से हम इसकी सीवियरिटी को भी कम कर सकते हैं और वैक्सीनेशन से हम इसको होने से रोक भी सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर 60% 70% से ज़्यादा बेबीज़ को इंडिया में रोटावायरल वैक्सीन लग गई तो रोटावायरल डायरिया काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हर साल 2 लाख से ज़्यादा इंडिया में बच्चे रोटावायरल डायरिया की वजह से मौत के शिकार होते हैं। इसीलिए ये वैक्सीन इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी शामिल किया है और ये सभी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज और सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि रोटा वायरस की कौन कौन से वैक्सीन हैं जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। 4 तरह के वैक्सीन हैं जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। रोटारिक्स, रोटाटेक, रोटासिल और रोटावैक। रोटासिल और रोटावैक इंडियन वैक्सीन हैं जो 2018 में लॉन्च हुई थी और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था जब इंडिया के अंदर बनी हुई वैक्सीन जो है वो रोटा वायरस की इंडिया के अंदर बनी हुई वैक्सीन कम कॉस्ट में इंडिया के सभी बच्चों के लिए डिलीवर की गई, मार्केट में आई। रोटा रिक्स और रोटा टेक जो है वो US की वैक्सीन हैं और ये 2008 से ही आ रही हैं मार्केट में। लेकिन इनकी कॉस्ट और इनकी जो सप्लाई थी उसके कंसर्न्स की वजह से इंडिया में रोटासिल और रोटावैक को डेवलप किया गया। तो आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं रोटा वायरस के जो इंडिया में प्रेवलेंट हैं। जो स्टडीज़ हुई इंडिया में उसमें सबसे ज़्यादा रोटा वायरस के G1, G2 और G9 स्ट्रेन्स हैं जो रोटा वायरल डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से वैक्सीन में कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं। रोटा रिक्स में G1 स्ट्रेन है, G1P8। रोटा टेक में G1, G2, G3, G4 और P8 स्ट्रेन है। रोटा ये दोनों जो हैं वेस्टर्न स्ट्रेन्स हैं और वेस्टर्न जो रोटा वायरस है उसके लिए डेवलप की गई थी 2008 में। लेकिन जब इंडिया में देखा गया कि G1, G2 और G9 स्ट्रेन इनमें अवेलेबल नहीं थी तो रोटावैक जो डेवलप किया गया उसमें G9 स्ट्रेन थी और रोटासिल जो है वो पेंटावेलेंट वैक्सीन है, उसमें G1, G2, G3, G4 और G9 स्ट्रेन है। तो जो हमारे इंडियन स्ट्रेन्स हैं उनमें उनको देखकर ये जो रोटावैक है रोटासिल है ये डेवलप की गई और इनकी जो कॉस्ट थी वो रोटासिल और रोटावैक की जो कॉस्ट थी वो रोटारिक्स और रोटाटेक के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम थी, बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए हमारे इंडियन बच्चों को बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत ही आराम से बच्चे इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इनकी डोज क्या होती है। रोटारिक्स की जो डोज होती है वो 2 डोजेज लगते हैं, 1.5 महीने और 2.5 महीने पर या फिर 2.5 महीने और 3.5 महीने पर। रोटाटेक के 3 डोजेज हैं, 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पर। और रोटावैक और रोटासिल के भी यही डोजेज हैं, 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पर। ये ओरली एडमिनिस्टर की जाती है, मुंह से दी जाती है। इसका कोई इंजेक्शन नहीं है, इट इज़ नेवर इंजेक्टेड, ओरली दी जाती है। बहुत ही अच्छी एक्सेप्टेंस है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। अब ये बात आती है कि अगर बच्चा वैक्सीन लेते ही वॉमिट कर दे तो क्या करना है। WHO और CDC के हिसाब से अगर बच्चा वैक्सीन अंदर लेते ही वॉमिट कर देता है तो आपको वैक्सीन की डोज रिपीट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ वैक्सीन भी अगर उसका एब्जॉर्ब होता है या अंदर रह जाता है वॉमिटिंग के बाद भी तो भी वो बच्चे को इम्यूनिटी देगा। उसके लिए आपको वैक्सीन की डोज को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएँ वैक्सीनेशन के लिए तो आप अपने बच्चे को 1 घंटा पहले दूध पिलाएं ताकि वो वॉमिट ना करे और पूरी की पूरी वैक्सीन जो है वो उसके पेट में जाए। तो आइए अब बात करते हैं कि कॉस्ट के बारे में। रोटा रिक्स की कॉस्ट है 1700 रुपये, रोटा टेक की कॉस्ट है 1200 रुपये, रोटा सिल की कॉस्ट है 1000 रुपये और रोटा वैक की कॉस्ट है 700 रुपये। तो इन सब वैक्सीन्स की कॉस्ट की अगर अपन कंपैरिजन करें तो हमारी इंडियन वैक्सीन्स जो है वो बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत
रोटावैक और रोटासिल को हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को अवेलेबल करा रहे हैं। और हमारे सभी बच्चे अगर इससे इम्यूनाइज होंगे तो रोटा वायरल डायरिया जो है वो बहुत ही हमारे देश में कम हो जाएगा। और जो 2 लाख बच्चे हर साल रोटा वायरस के शिकार होते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं, वो जो है वो हमारे इंडिया से चला जाएगा और हमारे इंडिया में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ये सब था रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।